ओम शांति। आज 13 मार्च 2023 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा ने रूहानी यात्रा के विषय में समझाया। तुम बच्चों की ये वंडरफुल यात्रा है। यहाँ बैठे बैठे आप बाबा को याद करते हो। याद करते करते आप सत्युग की दुनिया में चले जाएंगे। पहले परम धाम जाएंगे, फिर नई दुनिया में आएंगे। इस याद की यात्रा में आप बच्चों को थकना नहीं, निरंतर चलते रहना है। ये रूहानी यात्रा बेहद के बाप ने सिखाई है। बेहद का दिन और रात कहा जाता है। सतयुग त्रेता दिन है, द्वापर कलयुग रात है। अब रात पूरी हो, दिन शुरू होता है। उसके लिए बाबा ने ये यात्रा सिखाई है। ये ऐसी वंडरफुल यात्रा है कि यहाँ पर बैठे बैठे 1 सेकंड में हम शांति धाम पहुँच सकते हैं, सुख धाम में पहुँच सकते हैं। बाबा ने कहा कि तुम बच्चों को एक बाबा की ही बड़ाई करनी है। महिमा योग्य एक बाबा है। अपनी बड़ाई नहीं करनी, बाबा की बड़ाई करनी है और बाबा को दिल से याद करना है। दिल से बाबा की महिमा करने वाले बच्चे सदा खुशी में रहते हैं। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा कहते, मीठे बच्चे, याद में रहते रहते ये कलयुगी रात पूरी हो जाएगी। याद में रहते रहते ये कलयुगी रात पूरी हो जाएगी। तुम बाबा के पास चले जाएंगे, फिर आएंगे दिन में। ये भी वंडरफुल यात्रा है। क्वेश्चन है, तुम बच्चों को स्वर्ग में जाने की इच्छा क्यों है? क्योंकि तुम जानते हो जब हम स्वर्ग में जाएंगे तो बाकी सब आत्माओं का कल्याण होगा। सब अपने शांतिधाम घर में जा सकेंगे। तुम्हें कोई स्वर्ग में जाने का लोभ नहीं, लेकिन तुम स्वर्ग की स्थापना कर रहे हो। इतनी मेहनत करते हो तो जरूर स्वर्ग के मालिक भी बनेंगे। बाकी तुम्हें कोई दूसरी इच्छा नहीं। मनुष्यों को तो इच्छा रहती है हमें भगवान का साक्षात्कार हो, लेकिन वो तो तुम्हें स्वयं ही पढ़ा रहे हैं। इस समय बाबा खुद आते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। गीत है, रात के राही थक मत जाना। ओम शांति। रात के राही का अर्थ बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते होंगे। अगर बच्चों का स्वदर्शन चक्र फिरता रहता है, स्मृति में रहते हैं, तो वो समझ सकेंगे बरोबर हम दिन अर्थात स्वर्ग के कितना नज़दीक पहुँचे हैं। बच्चों को समझाया ये बेहद का दिन और रात है। ब्रह्मा की बेहद की रात कहा जाता। शास्त्रों में कितना अच्छा नाम लिखा हुआ है। ऐसे नहीं कहा जाएगा कि लक्ष्मी नारायण की भी रात होगी। नहीं, ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा की रात कहा जाता है। लक्ष्मी नारायण तो वहाँ राज्य करते थे। ज़रूर सृष्टि चक्र को फिरना है। लक्ष्मी नारायण का राज्य फिर सतयुग में आना है। सतयुग के बाद त्रेता, द्वापर, कलयुग जरूर आना है। तो जरूर सतयुग में फिर वही राजा होना चाहिए। ये ज्ञान सिर्फ शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा तुम बच्चों को देते हैं। इसलिए तुमको ही ये सृष्टि चक्र का ज्ञान है, देवताओं को नहीं है। तुम ब्राह्मणों की बुद्धि में चक्र फिरता रहता है, इसलिए नाम रखा है ब्रह्मा और ब्रह्मा कुमारियों की रात। ब्रह्मा और ब्रह्मा कुमार कुमारियों की रात। अब तुम चल रहे हो दिन की तरफ। सतयुग को दिन, कलयुग को रात कहा जाता है। तुम बच्चे जानते हो ये यात्रा कलयुग के अंत, सतयुग आदि के संगम पर होती है। तुम बैठे कलयुग में हो, परंतु बुद्धि तुम्हारी वहाँ है। आत्मा को समझना है, हमें शरीर छोड़कर बाबा के पास जाना है। शरीर तो अंत में छोड़ेंगे जब मंजिल पूरी होगी, अर्थात बाप योग सिखाना बंद करेंगे। पढ़ाई का अंत होगा, तब तक बाप सिखाते पढ़ाते रहते हैं। बच्चे बाप की याद में रहते हैं। ऐसे याद में रहते रहते रात पूरी हो जाएगी और तुम बाबा के पास चले जाएंगे। फिर तुम आएंगे दिन में। तुम्हारी ये वंडरफुल यात्रा है। बाप दिन स्थापन करते हैं तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियों के लिए। अब दिन अर्थात सतयुग आ रहा है। अब तुम कलयुग रात में बैठे हो। निरंतर बाप को याद करते रहो। बाबा ने समझाया
सभी को मरना है जरूर। मनुष्य पूछते हैं कब मरना है, कब विनाश होगा। अब दिव्य दृष्टि से विनाश का साक्षात्कार किया हुआ है, फिर इन आँखों से देखना जरूर है। और स्थापना जिसका साक्षात्कार करते हैं वो भी इन आँखों से देखना है। मुख्य जिस ब्रह्मा का दिन और रात गाया हुआ है उनको इस स्थापना और विनाश का साक्षात्कार हुआ। हम सब जानते हैं ब्रह्मा बाबा को विनाश का भी साक्षात्कार हुआ, स्थापना का भी हुआ। कैसे नई दुनिया आ रही है, पुरानी दुनिया को जाना है, सब साक्षात्कार किए। तो जो दिव्य दृष्टि से देखा है वो प्रैक्टिकल ज़रूर होगा। भक्ति मार्ग में जो कुछ साक्षात्कार होता है वो दिव्य दृष्टि से देखते हैं। तुम भी दिव्य दृष्टि से देखते हो। तुमको किसी चीज़ की इच्छा नहीं रहती। सन्यासी लोगों को इच्छा रहती है परम पिता परमात्मा को देखने की। यहाँ तुम बच्चों को परम पिता परमात्मा खुद बैठ पढ़ाते हैं। तुम इच्छा स्वर्ग में जाने की। बच्चे जानते हम स्वर्ग में जाएंगे तो सभी का कल्याण होगा। जब हम स्वर्ग में जाएंगे तो सबका कल्याण हो जाएगा। अब तुम बच्चे जानते हो बेहद का बाप जो मनुष्य सृष्टि का रचयिता बीज रूप है वो झाड़ के आदि मध्यंत को जानते हैं। हम उस बाप को, उनके वर्षे को जानते हैं। जैसे वो झाड़ होते हैं, जानते हैं आम का झाड़ है, बीज बोने से पहले 2-4 पत्ते निकलते हैं, फिर झाड़ बड़ा हो जाता है, तो वो है जड़ बीज। ये बाप है मनुष्य सृष्टि का चैतन्य बीज रूप, उसे नॉलेजफुल कहा जाता। बच्चे जानते ये पाठशाला है जिसमें ये विद्या मिल रही है और तुम योग सीख रहे हो। ये पाठशाला है जिसमें आपकी पढ़ाई हो रही है, तुम योग सीख रहे हो। इस विद्या से तुम भविष्य प्रिंस प्रिंसेस बनते हो। आत्मा पवित्र जरूर चाहिए। अभी तो सब अपवित्र हैं, परंतु कोई को पतित कहो तो मानेंगे नहीं। कहते कृष्णपुरी में 1-2 को दुख देने वाले कंस, जरासंध आदि थे। 1-2 को सुख देने वाले को पावन कहा जाता है। स्वर्ग में कोई दुख देता नहीं। वहाँ तो शेर बकरी इकट्ठे जल पीते हैं, किसी को दुख नहीं देते। परंतु ये बातें कोई समझते थोड़े ही हैं। जो शास्त्र पढ़े हैं वही बातें बुद्धि में आ जाती हैं। देवताओं के पुजारी अपने को खुद ही चमाट मारते हैं। हिंदुओं ने आप ही अपने को चमाट मारी है, अपने देवताओं की बैठ निंदा की। क्राइस्ट बुद्ध आदि की कितनी महिमा करते हैं, देवताओं की बैठ निंदा करते। ये धर्म की ग्लानि हुई ना। गीता में भी कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य, नाम भी भारत का है। भारत ही भ्रष्ट और श्रेष्ठ बनता है। श्रेष्ठ थे श्री लक्ष्मी नारायण। भ्रष्ट मनुष्य श्रेष्ठ को माथा टेकते हैं। सन्यासी भी पवित्र रहते हैं परंतु भगवान को जानते नहीं, अपने कोई भगवान कह देते। बाकी दूसरे जो भी गुरु आदि हैं पतित हैं, विकार में भी जाते हैं। पतित कहा जाता विकारी को। वे पावन को नमस्कार करते हैं। सन्यासियों को गुरु करते तो भी इसलिए कि हमको आप समान पावन बनाएं। आजकल सन्यासी तो कोई मुश्किल बनते हैं, फिर गृहस्थी को गुरु करने से क्या प्राप्ति होगी, जबकि वो खुद ही पतित हैं। परंतु नई आत्माएं आती हैं तो उनकी कुछ महिमा निकलती है। किसको पुत्र मिला, किसको धन मिला, खुश हो जाते हैं। फिर 1-2 को देख सब गुरु करते रहेंगे। वास्तव में गुरु किया जाता सदगति के लिए। वो ज़रूर 5 विकारों का संन्यास किया हुआ पवित्र चाहिए। बाकी गृहस्थी गुरु करने से क्या फ़ायदा। बड़े बड़े गृहस्थी गुरु हैं जिनके हज़ारों फॉलोअर्स हैं। कोई एक ने गुरु किया तो वो गद्दी चली आती। शिष्य लोग उनके पांव धोकर पीते हैं। इसको अंधश्रद्धा कहा जाता। मनुष्य भले गाते हैं हे भगवान अंधों की राठी तू, लेकिन इसका अर्थ नहीं समझते। अंधा बुद्धिहीन बनाती है माया रावण। सभी को बुद्धिहीन कौन बनाता है? माया रावण। सब पत्थर बुद्धि बन जाते। इसलिए बाबा कहते जो भी शास्त्र आदि हैं इन सब का सार मैं आके तुम्हें सुनाता हूँ। नारद का मिसाल देते, उनको कहा कि अपनी शक्ल तो देखो, लक्ष्मी को वरने लायक हो। लक्ष्मी तो स्वर्ग में होगी। अब तुम जानते हो मैं पुरुषार्थ कर भविष्य लक्ष्मी को व नारायण को वरना है। तो ये भी यहाँ की बात है। शक्ल मनुष्य की है, सीरत बंदर की है। बाप कहते अपनी शक्ल देखो,
मनुष्य तुमको कहेंगे तुम स्वर्ग का मालिक बनने का भी लोभ रखते हो ना। उन्हें समझाना है, अरे हम तो सारी सृष्टि को स्वर्ग बनाते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, ज़रूर मालिक भी हमको बनना पड़ेगा, कोई तो राज्य करेंगे ना। बाबा ने समझाया, नंबर 1 है काम महाशत्रु, जो मनुष्य को आदि मध्य अंत दुख देता है। ये आधा कल्प का कड़ा दुश्मन है। भले ड्रामा में सुख और दुख है, परंतु दुख में ले जाने वाला तो ये रावण ही है। रावण का अर्थ ये 5 विकार। आधा कल्प रावण राज्य चलता, ये बातें तुम बच्चे जानते हो, तुम्हारे में भी नंबरवार है। अब देखो, कहते हैं कैलाश पर्वत पर शंकर पार्वती रहते हैं। प्रेसिडेंट आदि भी अमरनाथ कैलाश पर्वत पे जाते, परंतु इतना भी समझते नहीं कि वहाँ शंकर पार्वती कहाँ से आए। क्या पार्वती दुर्गति में थी जो उनको बैठ कथा सुनाई? सूक्ष्म वतन में दुर्गति का प्रश्न ही नहीं। कितना दूर दूर जाकर मनुष्य ढूंढते हैं वह भक्ति मार्ग। दुख तो मनुष्य को पाना ही है। प्राप्ति है अल्पकाल की। ये कौन सी प्राप्ति है? तीर्थों पर जितना समय रहते उतना समय पवित्र रहते हैं। कोई तो शराब पीकर रह नहीं सकते, कोई तो शराब के बिना रह नहीं सकते, तो छिपा कर भी शराब की बोतल ले जाते हैं। फिर वो कोई तीर्थ थोड़े हुआ, वहाँ भी कितना गंध लगा हुआ है, बात मत पूछो। विकारी मनुष्यों को विकार भी वहाँ मिलता। मनुष्यों को ज्ञान नहीं, समझते भक्ति अच्छी है, उनसे भगवान मिलेगा। आधा कल्प भक्ति में ढूंढते रहते हैं। आधा कल्प के बाद जब भक्ति पूरी होती है तब भगवान आते हैं। बाबा को तरस पड़ता, ऐसे नहीं कि भक्ति से भगवान को पाते हैं। ऐसा होता तो फिर भगवान को पुकारते क्यों, याद क्यों करते? भगवान कब मिलता है ये समझते नहीं। भक्ति से श्री कृष्ण का साक्षात्कार हुआ तो बस समझते उनको भगवान मिल गया, बैकुंठवासी हुआ। श्री कृष्ण का साक्षात्कार हुआ, बस चला गया श्री कृष्णपुरी में, परंतु जाता कोई नहीं। तो भक्ति मार्ग में अंधश्रद्धा बहुत है। तुम बच्चे अब समझ गए हो, बाप साधारण तन में आते हैं तभी तो गाली खाते हैं, नहीं तो भला किस तन में आए? श्री कृष्ण के तन में तो गाली खा ना सके, परंतु श्री कृष्ण पति दुनिया में पावन बनाने आए, ये हो नहीं सकता। श्री कृष्ण को पतित पावन कहते भी नहीं। मनुष्य ये भी समझते नहीं पतित पावन कौन है, कैसे आते हैं, इसलिए कोई को भी विश्वास नहीं बैठता। शास्त्रों में तो है नहीं कैसे ब्रह्मा तन में आते हैं। कहते ब्रह्मा मुख द्वारा सूर्यवंशी चंद्रवंशी धर्म की स्थापना होती है, फिर भूल जाते कब होती है, कैसे होती है। प्रजापिता ब्रह्मा जरूर यहाँ कल्प के संगम पर होना चाहिए, तभी ब्राह्मणों की नई सृष्टि रची जाए। मनुष्य बहुत मूंझे हुए हैं, उनको रास्ता बताना है। बाप कितनी भारी सर्विस आकर करते, समझते हो हम 5 विकारों से एकदम बंदर से भी बदतर हो गए। इन 5 विकारों ने क्या हालत कर दी, बंदर से भी बदतर हो गए। हम सो देवता थे, फिर एकदम क्या बन गए। ऐसे को फिर बाप कितना ऊंच बनाते, तो बाबा को कितना लव करना चाहिए। ये बाप सुनाते हैं या दादा सुनाते हैं, ये भी कितने बच्चों को पता नहीं लगता है। बाबा कहते विचार करो, मैं सदैव रथ पर हाजिर रह सकता हूँ इस ब्रह्मा तन में? क्या मैं लगातार उपस्थित रह सकता हूँ? ये तो हो नहीं सकता। मैं तो आता ही हूँ सर्विस पर। बाबा के पास समाचार आया था, कोई ने पूछा क्या मनुष्य किसको सुख दे सकते हैं, वो मनुष्य के हाथ में है? तो एक ने कहा कि नहीं, ईश्वर ही है जो मनुष्य को सुख दे सकता है, मनुष्य के हाथ में कुछ भी नहीं। तो कोई बच्चे ने फिर समझाया कि मनुष्य ही सुख देता है, मनुष्य ही सब कुछ करता है, ईश्वर के हाथ में कुछ नहीं। अरे तुम थोड़े कुछ देते हो, ईश्वर के हाथ में ही तो है। समझाना चाहिए, श्रीमत पे चलना है। परम पिता की श्रीमत बिगर कोई भी सुख दे नहीं सकता। सरल शब्दों में बाबा हमें श्रीमत देते हैं, उस श्रीमत प्रमाण ही हम सबको सुख देते हैं। अपनी बड़ाई नहीं करनी चाहिए। हम श्रीमत पर सारी सृष्टि को स्वर्ग बनाते हैं, तो देखो कितनी भारी भूल बच्चों की होती। वो कहते ईश्वर के हाथ में है, बीके कहते हैं मनुष्य के हाथ में है, वास्तव में तो बाप के हाथ में है। बिगर श्रीमत कुछ कर नहीं सकते। अर्थात जो सुख मिलता है वो श्रीमत पर चलने से मिलता है। मनुष्य बिल्कुल वर्थ नाटे पैनी बन जाते हैं, कोड़ी जैसे बन जाते। बाप कहते
रावण मनुष्य को पत्थर बुद्धि बना देता, मैं आकर पारस बुद्धि बनाता हूँ। महिमा सारी बाप की करनी है, हम श्रीमत पर चल रहे हैं। ईश्वर बिगर मनुष्य कोई श्रेष्ठ नहीं बना सकता। बाबा आते हैं, श्रेष्ठ बनाते हैं, बाबा के बिना कोई बना नहीं सकता। अच्छा, ब्रह्मा मुख वंशावली, ब्राह्मण कुलभूषण, स्वदर्शन चक्रधारी, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग शुक्रिया। धारणा के लिए सार। बाप जो इतनी सर्विस करते हैं, हमें इतना ऊंच बनाते हैं, ऐसे बाबा से दिल का सच्चा सच्चा लव रखना है। बाप जो इतनी सर्विस करते हैं, हमें इतना ऊंच देवता बनाते हैं, ऐसे बाप से दिल का सच्चा लव रखना है। देवताओं के समान सबको सुख देना है। एक बाप की सदा महिमा करनी है, अपनी बढ़ाई नहीं दिखानी। वरदान है सेवा का पार्ट बजाते, सेवा का पार्ट बजाते पार्ट से न्यारे, बाप के प्यारे रहने वाले सहज योगी भव। सेवा का पार्ट बजाते पार्ट से न्यारे, बाप के प्यारे रहने वाले सहज योगी भव। कई बच्चे कहते हैं योग कभी लगता है कभी नहीं लगता। इसका कारण है न्यारेपन की कमी। न्यारे न होने के कारण प्यार का अनुभव नहीं होता। जहाँ प्यार नहीं वहाँ याद नहीं। जितना ज़्यादा प्यार उतनी सहज याद। इसलिए संबंध के आधार पर पार्ट नहीं बजाओ, सेवा के संबंध से पार्ट बजाओ तो न्यारे रहेंगे। कमल पुष्प समान पुरानी दुनिया के वातावरण से न्यारे, बाप के प्यारे बनो तो सहज योगी बन जाएंगे। सहज योगी बनने का तरीका, कर्म करते देह से न्यारे हो जाओ। जितना न्यारे उतना बाबा के प्यारे और सहज योगी बन जाएंगे। जितना प्यार उतनी सहज याद। इसलिए संबंध के आधार पर पार्ट नहीं बजाओ, सेवा के संबंध से पार्ट बजाओ तो न्यारे रहेंगे। कमल पुष्प समान पुरानी दुनिया के वातावरण से न्यारे, बाप के प्यारे बनो तो सहज योगी बन जाएंगे। स्लोगन है ज्ञानी वो है जो कारण शब्द को मर्ज कर हर बात का निवारण कर दे। ज्ञानी वो है जो कारण शब्द को मर्ज कर हर बात का निवारण कर दे। आज हम अभ्यास करेंगे, मैं सहज योगी हूँ। चलते फिरते कमल पुष्प सामने रहे, सेवा करते सेवा का पार्ट बजाते मैं पुष्प समान न्यारी प्यारी आत्मा हूं। जो आत्मा देह से न्यारी रहती है वही बाबा का प्यार अनुभव करती है। अपने आत्मिक स्वरूप में टिक कर बाबा से शक्तियां ले। शक्ति स्रोत बाबा की अनंत किरणें मुझ में आ रही हैं। मैं देह से न्यारी परमात्म प्यारी आत्मा हूं, सहज योगी हूं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति शांति।